Hello and welcome to WeLearn, Virtual Learning Network. Today we will do session number 11 of India's foreign trade, that is electronic commodities. The topics covered in this session are the electronic commodities and the engineering goods also. So, first we will discuss the introduction of electronic commodities. इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है हमारी कंस्टिट्यूट मीगर पोर्शन ऑफ मोर देन 2% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट 2% लगभग हमारी इंडियन एक्सपोर्ट जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का होता है. इंडिया हैज़ बीन फेसिंग सीवियर कंपटीशन फ्रॉम द न्यू इंडस्ट्रियलाइज नेशन. जो नए नए इंडस्ट्रियलाइज नेशन है उससे बहुत ही सीवियर कंपटीशन मिल रहा है इंडिया को. तो सुटेबल एक्सपोर्ट प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज coupled with adequate infrastructure support are needed to boost up the export of electronic items from India. भाई हमें इसको बूस्ट अप करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के एक्सपोर्ट को बूस्ट अप करने के लिए बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए. हमें एक तो एक्सपोर्ट जो इसको सूट करती हूँ सुटेबल एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी चाहिए विद एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट. तो इससे हम जो हमारा हमारा जो 2% हमारा जो है पोर्शन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं. तो बेसिकली सेशन में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम्स और सजेशंस क्या है, क्या दे सकते हैं हम इसको बूस्ट अप करने के लिए. कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है इंडिया के पास, वेन्यू एंड प्रोस्पेक्ट क्या है, एक्सपोर्ट ट्रेंड क्या होते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी के केस में. तो जैसे कि हमने देखा जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो परसेंट है हमारा कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन एक्सपोर्ट के लिए वो कम है. तो उसको बूस्टअप करने के लिए क्या पॉलिसीज़ और क्या स्ट्रैटेजीज हमें यूज़ करनी चाहिए. नाउ the strategies given to enhance the export of electronic items are, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें दी गई हैं. डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ईच जॉब. जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेथड यूज़ करें, डेवलप करें. टेक्निकल अपग्रेडेशन होना चाहिए जैसे कि हमने जेम्स एंड ज्वेलरी वाले केस में भी पढ़ा था. कॉम्पिटिटिव प्राइस होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हों, and developed international sales promotion method. So these are some of the strategies जिससे कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं. नाउ दी पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज टू बूस्ट एक्सपोर्ट. अब हमारी कौन सी पॉलिसीज़ और कौन सी स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करें जिससे कि हम अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकते हैं. पॉलिसीज इश्यूज ऑन कॉम्पिटिटर इन इंटरनेशनल मार्केट. जो भी हमारे इंटरनेशनल मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है उनसे जो उन्होंने जो पॉलिसी इशू करी है उसको फॉलो करना. एंड पॉलिसी इशू ऑन एक्सपोर्ट, और जो हमारे एक्सपोर्ट पे जो पॉलिसीज इशू हुई है उसको फॉलो करना. नाउ एज वी कैन सी दी एक्सपोर्ट सिनेरियो अगर हम देखें अपना, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का रीच टू रुपीज़ 2822.9 करोड़ ड्यूरिंग 97-98. The decade of 90s in fact experienced uninterrupted increase in the export of electronic items from India. But the trend line reveals that the pace of growth of export electronic items from India has not been uninterrupted. तो जो एनुअल परसेंटेज चेंज हुआ हमारे एक्सपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक आइटम का वो फ्लक्चुएट हुआ ड्यूरिंग द पीरियड 92-93 से लेकर 97-98 में. तो एनुअल परसेंटेज जो इंक्रीज़ हुआ वो हुआ 54.8%. 93-94 में ओवर 92-93, 1992 और 93 से लगभग हमारा 54.8% का इंक्रीज़ हो गया 93-94 में. वॉज फॉलोड बाय और आगे 35.9% इंक्रीज हुआ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में. सो बेसिकली जो हमें पता है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है लगभग 2% के आसपास 2.17% का इंडिया टोटल एक्सपोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है. तो इंडिया एक्सपोर्टर्स टू दीज मार्केट हैव नॉट रजिस्टर्ड एन अनइंटरप्टेड इंक्रीज. A look at the annual percentage change in export in these market reconfirms this fact. So if India's export behavior in this major market reveal this trend, then it is a matter of worry as well as will surely affect India's total export of electronic item. So
Now we'll discuss the avenues and prospects of electronic items. So इंडिया बीइंग अ लेबर इंटेंसिव कंट्री, जैसे हमें पता है कि इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है, is in an advantageous condition in producing electronic goods for world market. तो इसके लिए एक एडवांटेज है कि वो वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत ही एडवांटेज चीज़ है कि वर्ल्ड मार्केट के लिए वो गुड्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना सकता है. अब हम ये डिस्कस करेंगे हमारे वेन्यूज़ और प्रोस्पेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के डिटेल में कौन कौन से हैं. जैसे हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का. तो एवेन्यूज़ और जैसे हमारे पास हैं दी कलर टेलीविजन, ब्लैक एंड वाइट टीवी, ऑडियो प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस. दीज आर दी वेन्यूज़ एंड प्रोस्पेक्ट फॉर इंडियाज पोटेंशियल एक्सपोर्ट आइटम्स. सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा इंडियाज पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इन दी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव सिनेरियो. तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में हम इंडिया का देखते हैं कितना पोटेंशियल है. तो बेसिकली इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में कितना पोटेंशियल है इंडिया के पास. तो कह रहा है कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट बास्केट है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, डज नॉट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स. में ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स नहीं है. जो मेन आइटम्स है उसकी बास्केट में इंडिया के पास जो एक्सपोर्ट करता है वो क्या क्या है. कलर टेलीविजन, ब्लैक एंड वाइट टीवी, वीडियो कैसेट्स, प्रीवियस, यही बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं उसके पास. तो जो प्रीवियस स्टडीज़ है हमारी एक्सपोर्ट ट्रेंड पे वो इंडिकेट करती है जो इंडियन एक्सपोर्टर है इन द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म विल बी कन्फाइंड टू ओनली अ सेलेक्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट. जो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर है वो शॉर्ट और मीडियम टर्म वाले वो कुछ एक रेंज ही लेके जाते हैं प्रोडक्ट्स की. तो शार्पनिंग ऑफ द competitive edge in these products is sure to reap results as this international competitiveness is likely to persist in future. तो कह रहे हैं जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी है जो फेवर कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट को इन इन आइटम्स में टेंड टू आउटवे वीकनेसेस एंड थ्रेट्स फॉर दीज आइटम्स. फॉर लो मीडियम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग अप with leading international players shifting to new advanced consumer electronic products. For example इन्होंने दिया है जैसे हमारी वाइड स्क्रीन आ गई है, मतलब कह रहे हैं कि अब हमारी जो टेक्नोलॉजी लो मीडियम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो है नई अपॉर्चुनिटीज़ उसके नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो रही हैं लीडिंग इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, जिससे कि हमारी हम शिफ्ट जाएंगे न्यू एडवांस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे. जैसे वाइड स्क्रीन आ गई है हमारे पास, हाई डेफिनेशन CTV आ गया है, देन मल्टीमीडिया आ गया, लेज़र टेक्नोलॉजी आ गया बेस्ड ऑन ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्ट्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, CDs हमारे जो होते हैं CD सिस्टम आ गए हैं. सो दे हैव बीन टारगेटेड बाय इंटरनेशनल प्लेयर एज हाई ग्रोथ एरियाज इन दी वर्ल्ड मार्केट. So basically this has led to the existing production facilities of MNCs for low medium technology products. So as we see the avenues and prospects for India's potential export item के लिए जो हमने देखा हमारे पास ये चार चीज़ें, कलर टीवी, ब्लैक एंड वाइट टीवी, ऑडियो प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस. तो अगर हम कलर टीवी की बात करें तो इसका जो फ्यूचर एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट है इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्रिटिकली डिपेंड किसके डिपेंड करता है, द एबिलिटी ऑफ इंडियन कंपनी कितनी एबल है अचीव करने के लिए मेजर ब्रेक थ्रू इन द इंटरनेशनल CTV मार्केट. हाउ टू अचीव दिस सर्टेन प्रॉब्लम्स हैव टू बी टेकन. सो बेसिकली जो हमारा जो स्कोप है हमारा फॉर फर्दर कॉस्ट रिडक्शन के लिए जो हमें मतलब हमने ये ऑब्जर्व किया जो हमारा मटेरियल इनपुट है वो इज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ CTV कॉस्ट फॉलोड बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो इंडियन केस में हम देखें जो शेयर है हमारी लेबर कॉस्ट का इन टोटल सेलिंग प्राइस विल बी लोअर बट अदर कंपोनेंट्स विल हैव कंपेरेटिवली हायर शेयर. भाई लेबर के हिसाब से देखें तो हमारे पास लेबर इंटेंसिव है, वो कॉस्ट तो हमें कम पड़ेगी, लेकिन बाकी एलिमेंट्स की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ेगी. तो ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर जो है वो उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट है विच इज़ फार हायर इन इंडिया. तो बेसिकली देयर इज अ स्कोप फॉर फर्दर कॉस्ट रिडक्शन बाय डेवलपिंग अ रोबस्ट डोमेस्टिक सप्लाई बेस फॉर कंपोनेंट्स and lower a per unit distribution cost which include freight, procurement and finance. Then if you come to black and white TV has a very low import content and indigenation process is also complete. There is a large unorganized sector and small scale unit which at times engage in subcontracting jobs for bigger companies which undertake export
ऑपरेशंस। सो 5 मेजर कंपनीज जो हमारी हैं वो कौन सी है? फिलिप्स, वीडियोकॉन, बीपीएल, क्राउन एंड ओनिडा अकाउंट फॉर नियरली 44% ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट. So these companies are also among the large exporter of black and white TV and are gaining substantial share in the export market. Next one come to audio products. As we all know, the music system, the CD system, the digital audio tape recorders, digital compact cassettes, audio video integrated amplifiers, हमारे combi players, ये हमारे ऑडियो इंडस्ट्री में आ जाते हैं. और जो हमारी ऑडियो इंडस्ट्री है वो रैपिडली मूव कर रही है फ्रॉम ऑडियो रिसीवर्स टू रेडियो कम कैसेट रिकॉर्डर. सो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस की हम बात करें, जैसे हमारी टाइटन है, HMT है, अलायन है, ये हमारे मेजर प्रोड्यूसर है. टाइटन एंड सकुरा आर द लीडिंग इंडियन एक्सपोर्टर. टाइटन इंटरनेशनल, द मार्केटिंग आर्म ऑफ टाइटन बेस्ड इन Amsterdam, has played a crucial role in expanding sales to Europe. So further capacity of expansion, improved design capabilities and entry into the jewelry segment could improve export prospect. अगर हम इसकी डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव करेंगे या हम ज्वेलरी सेगमेंट में जाएंगे तो इससे हमारे जो एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. हमारी इंडियन इकोनॉमिक इंडस्ट्री की मेजर प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम है, internal problems and external problems, right? So internal problems की जब हम बात करते हैं, वो जैसे हमारी स्मॉल कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो वी हैव स्मॉल कैपेसिटी. देन द इंटरनल प्रॉब्लम इज़ वोकेशनल डिसएडवांटेज है हमारे पास, हाईली डिस्पर्स्ड है, नो कंसंट्रेटेड एफर्ट ऑन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. कोई हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे अपग्रेडेशन पे कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं. नो कंसर्टेड एफर्ट ऑन प्रोडक्ट अपग्रेडेशन, प्रोडक्ट अपग्रेडेशन पे भी कोई कंसंट्रेटेड एफर्ट नहीं लग रहा है. नो एफर्ट टुवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड वीक लिंकेजेस विद कंपोनेंट्स प्रोड्यूसर. जो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो बैकवर्ड जिससे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं उनके साथ भी मतलब कोई हम एफर्ट नहीं लगा रहे कि उनके साथ अच्छे लिंकेज बना पाएँ. एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग. और इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है. तो ये सब हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकती है या है. एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हमारी क्या है? MNC डोमिनेशन है हमारी वर्ल्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में. ग्रोइंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम एमर्जिंग कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, एमर्जिंग कॉम्पिटिटर, नए नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं. नेगेटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज थी पहले, फिर डोमेस्टिक टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं. इनडिस्क्रीट प्रोटेक्शन एंड ड्यूटीज़ क्रिटिकल इनपुट. पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स एंड हायर इंटरेस्ट कॉस्ट देन ऑल एशियन competitors. So these are some of the external problems. Now we'll go to the we have discussed the advantage and disadvantage of this. Now we'll come to we'll see the policies and strategies हम कौन सी फॉलो कर सकते हैं अपने बूस्ट को, अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. जो हमारे कॉम्पिटिटर एंड इंटरनेशनल मार्केट में पॉलिसी जो इशू हो रही है हमारी एक्सपोर्ट की, स्ट्रैटेजीज टू एनहेंस एक्सपोर्ट. देन वी कम टू दी इंजीनियरिंग गुड्स. इंजीनियरिंग गुड्स बेसिकली हमारे क्या होते हैं? जो हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, जो हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, is recounted as one of the most dynamic sector of the Indian economy. हमारी इंडियन इकोनॉमी की बहुत ही डायनामिक सेक्टर है, मोस्ट डायनामिक सेक्टर है. इट एम्प्लॉयज ओवर 25 लाख पीपल. लगभग 25 लाख पीपल को एम्प्लॉय किया उन्होंने. एंड अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ ईच द प्रोडक्टिव कैपिटल एंड वैल्यू एडेड एंड आउटपुट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. If we add such detail, अगर इनको सबको जोड़े about the small sector which contributes substantially to both production and export of engineering goods, the importance of the industry grows further. Again, nearly 80% of the foreign collaboration entered into by the Indian engineering units originate from this sector.
Besides, 35% of the Indian joint venture operating abroad are represented by the engineering units. The share of engineering industry in all India export is however 10%. तो बेसिकली इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि यहाँ वेरियस कंपोनेंट्स हैं हमारी इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के, प्रोडक्ट और मार्केट्स क्या है हमारे इंजीनियरिंग गुड्स की, प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज क्या हमें फॉलो करनी है टू बूस्ट अप दी एक्सपोर्ट्स। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी दी प्रोडक्ट वाइज डिटेल इन रिस्पेक्टेड ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। प्रोडक्ट वाइज हमारे पास कौन कौन सी डिटेल है, मतलब हमारी इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में है क्या क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटो कंपोनेंट्स है, एग्रीकल्चरल मशीनरी है, फिर हमारे अर्थ मूविंग एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, डीजल इंजन्स है, मशीन टूल्स है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स है एंड अदर आइटम्स। सो बेसिकली जब हम इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का है, इसने एक बड़ा ही हाई लेवल मेंटेन किया अपने ग्रोथ का सक्सेसिव 5 ईयर प्लान से। तो एक्सेप्टिंग फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ इट इज ग्रोथ हैज़ बीन हायर देन ऑल इंडिया। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, प्रोडक्ट वाइज डिटेल इज गिवन। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जैसे हम बात करें तो वेरियस आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री, जैसे हमारे कमर्शियल व्हीकल्स, कार, जीप्स, टू व्हीलर्स, मोपेड्स, थ्री व्हीलर्स, ये सब हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आते हैं। देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज आइटम्स इन रीसेंट ईयर्स। ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें, हमारे ऑटो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसकी भी जो ग्रोथ जो है इज़ क्लोजली लिंक्ड विद ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। सो जो हमारे ऑटोमोबाइल्स में जो हमारे कंपोनेंट्स लगते हैं वो हमारे ऑटो कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। नंबर ऑफ फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैव एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन विद इंडियन यूनिट्स फॉर सप्लाई ऑफ कंपोनेंट टू मीट देयर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट। देन हमारी एग्रीकल्चरल की जो हमारी मशीनरी यूज़ होती है, जैसे हमारे ट्रैक्टर्स हैं, हमारे पावर टिलर है, ये सब हमारी इसकी जो ओवर द ईयर्स द इंडस्ट्री हैज़ रजिस्टर्ड एन एनॉर्मस ग्रोथ एंड इट्स प्रोडक्शन, जब सबसे उसकी भी ग्रोथ बढ़ रही है। Other items manufactured in this sector include power tillers, self-propelled harvesters and host of implements. Earth moving या construction के टाइम पे जो भी हम जैसे बुलडोजर, शोवल्स, एक्सकेवेटर्स, स्क्रैपर्स, मोटर ग्रेडर्स, ये जब हम यूज़ करते हैं हमारी कंस्ट्रक्शंस में, तो ये भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। डीजल इंजन्स आर देयर, मशीन टूल्स आर देयर। So these are the product wise detail in respect of Indian engineering industry. नेक्स्ट वी कम टू एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। अब हम एक्सपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे इंडियन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का। तो अगर हम कैपिटल गुड्स के केस में देखें तो 94-95 में ये हमारा 3094.70 करोड़ था। 96-97 में बढ़ के 5446.97 करोड़ हो गया। एंड 98-99 में द नेक्स्ट ईयर इट विल ये ऑलमोस्ट इक्वल रहा। देन मैनेजमेंट और टेक्निकल सर्विसेज में हम देखें तो ये 525 करोड़ से लेकर 630 करोड़ तक हुआ और फिर ये 825 करोड़ पे चला गया। देन कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें हम तो ये 2252 से 3295 पे गया और फिर ये 3967 पे पहुंच गया 98-99 में। आयरन और स्टील प्रोडक्ट की बात करें तो ये 1643.77 करोड़ से 2668.41 करोड़ पे गया 96-97 में और फिर 3300 के आसपास ये 98-99 में चला गया। सो दीज आर शोइंग द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। नाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट। प्रॉब्लम्स क्या आती है हमारी इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करने में। सबसे पहले तो मैसिव टेक्नोलॉजीज चेंजेस, टेक्नोलॉजीज जो है वो चेंज होती रहती है, कंपटीशन बहुत टफ है। चाइना जो है वो मैसिव इंडक्शन ऑफ फॉरेन ओवरसीज मार्केटिंग अरेंजमेंट क्रिएट ह्यूज हार्डशिप। ओवरसीज मार्केटिंग अरेंजमेंट करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है हमारे पास, इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करने में। हाई कॉस्ट लगती है इंडस्ट्रियल इनपुट की, डोमेस्टिकल डिमांड
इज पुलिंग एंड आउटडेटेड मेथड्स है हमारे पास वर्किंग के, तो इसलिए ये सब रीजन है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करने में। अब हमारे क्या क्या एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजीज है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सेलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होना चाहिए, मार्केटिंग रीओरिएंटेड होना चाहिए, टीम वर्क, टीम में काम करना चाहिए, मल्टीलेटेड फंडेड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, प्रोजेक्ट डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और थर्ड वर्ल्ड टाइज होने चाहिए। नाउ दीज आर सम मोर प्रमोशन स्ट्रैटेजीज। हमें बायर्स क्रेडिट को एनलार्ज करना चाहिए, बायर्स जो हमारे अब्रॉड है उनको और एडुकेट करना चाहिए, मार्केट इंटेलिजेंस बढ़ानी चाहिए, मार्केट इंटेलिजेंस होनी चाहिए मतलब हमें सारी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, एंड अपने शेड्यूल को डिलीवर करना आना चाहिए, वी शुड डिलीवर आवर schedules. Now, I think that's all for today's session. So, before winding up, we will summarize the session. इंडिया इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है उसने मेंटेन किया है हाई लेवल ऑफ ग्रोथ। तो मेजर इंडस्ट्री अंडर इस सेक्टर के अंडर जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है वो हमने पढ़ा, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, ऑटो कंपोनेंट्स है, एग्रीकल्चर मशीनरी है, अर्थ मूविंग इन कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, डीजल इंजन्स है, मशीन टूल्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स हैं, और दूसरी आइटम्स हैं। तो इंजीनियरिंग गुड्स हैव रजिस्टर्ड अ स्पेक्ट्रल ग्रोथ ऑन द एक्सपोर्ट फ्रंट। द शेयर ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स इन ऑल इंडिया एक्सपोर्ट इज अबाउट 10%। जो मेजर कमोडिटीज़ है हमारी एक्सपोर्ट के लिए, जो हम इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमारी कैपिटल गुड्स आते हैं, प्राइम आयरन, स्टील, फेरस एलोज आते हैं, आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स आते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आते हैं, एंड द मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सर्विसेज। तो मेजर मार्केट जो हमारी इस इंजीनियरिंग गुड्स की वो कौन सी है हमारी, यूएस, यूके, यूएई, जर्मनी, सिंगापुर, इटली, श्रीलंका एंड मलेशिया। तो हमारा जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट जो वो है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट पे, टेक्नोलॉजिकल और कंपटीशन जो हम दूसरी कंट्री से फेस कर रहे हैं। तो हमें कुछ स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी चाहिए जो इससे कि हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट अप हो सके, like integrated approach, selectivity approach, technology upgradation, marketing reorientation, teamwork, multilateral funded projects, so project diversification, third world ties, so that delivers schedules and after sales services. So there are some question for you now. Describe the export scenario of Indian electronics commodity, and the second is described various segments of Indian engineering industry. That's all for today's session. Thank you so much. Happy we learning.